जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो हमारा हिंदी वर्णमाला से संबंधित होने वाला है। अगर आप यूपी पुलिस या बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम देने वाले हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपको यहाँ से 2 से 3 नंबर मिलने वाले हैं। यहाँ पे दोस्तों आप लोगों का केवल और केवल रिविजन होगा। आई होप कि आप लोग पिछले कहीं क्लास कर चुके होंगे वर्णमाला के। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वर्णमाला किसे कहेंगे? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहेंगे। अगला है भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वर्ण। हिंदी वर्णमाला में वर्ण कितने होते हैं? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 52। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ण। व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी, अक्षर कहते हैं। दोस्तों आई होप कि आप लोग कहीं क्लास कर चुके हैं हिंदी के और आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे रिवीजन करने के लिए आए हैं, क्योंकि हम यहाँ पे आपको फटाफट बस क्वेश्चन कराएंगे, न कि आपको विस्तृत जानकारी देंगे। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी भाषा में कितने स्वर होते हैं? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 11 स्वर होते हैं। हिंदी भाषा में कितने व्यंजन होते हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 33 व्यंजन होते हैं। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? तो अक्षर कहते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कुल कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर सी, 33 होती हैं। जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और व्यंजनों के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हिंदी में ध्वनि के कितने प्रकार होते हैं? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 प्रकार के होते हैं। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 25 होती हैं। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई मानी जाती है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शब्द को भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई मानी जाती है। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? तो वर्णमाला कहते हैं। दोस्तों कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, यहाँ पे जगह न रहने की वजह से बस एक दर्शाया गया है। ठीक है, अगला है वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? तो वर्णमाला कहते हैं। हिंदी भाषा में कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है? आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, 33 होती हैं। शब्दों की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? तो सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। निम्न में दीर्घ स्वर है? तो दीर्घ स्वर आपका बड़ी ई है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर का उदाहरण नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओ। अगला है हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आ दीर्घ स्वर का उदाहरण है। अगला है किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? तो प्लुत स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्लुत स्वर कौन सा है? तो ओम, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हिंदी स्वरों के वर्गीकरण जब जीव के आधार पर किया जाता है तब निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विपरीत स्वर। मध्य स्वर किसे कहते हैं? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अ को मध्य स्वर कहते हैं। भाषा विज्ञान की दृष्टि से उ किस प्रकार का स्वर है? तो ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर हो जाएगा पश्च संवृत। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संवृत है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ई, यानी कि छोटी ई जो है संवृत स्वर का उदाहरण है। अर्धविवृत स्वर है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए। स्वर ध्वनि के कितने प्रकार होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दीर्घ, प्लुत और ह्रस्व, ये तीनों स्वर की ध्वनि के प्रकार होते हैं। ध्वनि की अग्र अवृत्ताकार समृद्ध स्वर ध्वनि है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ई, यानी कि छोटी ई जो है अवृत्तकार समृद्ध ध्वनि का उदाहरण है। स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं? तो मात्रा कहते हैं। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगला है मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समरूप या ग्रेफिम कहते हैं। ओ औ किस प्रकार के वर्ण हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कंठोष्ठ। स्वर किसका भेद है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ण का भेद है। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उ। निम्नलिखित में से कौन सा कंठ तालव्य है, यानी कि कंठ और तालु के दोनों के मेल से बोले जाने वाला? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए। निम्नलिखित में से कौन से शब्द में अनुनासिकता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संभालना। कौन से शब्द में अनुनासिकता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंटीला। किस वर्ण का उच्चारण स्थान
कंठ तालव्य है, यानी कि दोनों को मिला के बोल सकते हैं कंठ तालव्य। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ए। ए के उच्चारण स्थान का नाम क्या है? तो कंठ तालव्य। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। स्वर ए का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कंठ तालव्य। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 3 होते हैं। वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व दीर्घ और प्लुत क्या है? तो वह है स्वर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे कहलाते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी निर्नुनासिक स्वर कहलाते हैं। कंठ तालव्य कौन सा शब्द है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ए। ठीक है, अगला है ए का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो कंठ तालव्य, यानी कि कंठ और तालु को मिलाकर बोला जाने वाला। निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियां कौन सी हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क और ख, यानी कि क ख ग, जो क से अंग तक जो जितने भी सारे वर्ण होते हैं वो सभी क वर्ग में आते हैं। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से हिंदी का कंठ ध्वनि कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी निम्न में ह है। अगला है घ का उच्चारण स्थान क्या है? तो हमने आपको पहले बताया कि क से अंग तक जितने भी हैं वो कंठ ध्वनि है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कंठ वर्ण है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आ, ह और विसर्ग जो अह में लगता है। निम्न में से कंठ वर्ण कौन सा है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अ। स ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो तालु। उच्चारण स्थान के आधार पर य व्यंजन है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तालव्य। अगला प्रश्न हिंदी स ध्वनि है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तालव्य। च छ ज झ य का उच्चारण स्थान होगा, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तालु। निम्नलिखित में व्यंजनों में से कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी छ। उम्मीद करते हैं दोस्तों इतने सारे क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आपने अच्छा रिस्पांस दिया इस वीडियो पे तो हम अगला पार्ट जरूर लाएंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।